बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है e2x + 1 / e2x - 1 dx। डिवीजन फॉर्म है, डिवीजन का रूल होता नहीं है, मतलब हमें कुछ मैनिपुलेट करके यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके हमें इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है तो ज़्यादातर केसेस में अगर हम डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ dx हमेशा मल्टीप्लाई में आता है और वो dt बन जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर तुम इसको t पुट करोगे ना तो e2x का डेरिवेटिव होगा 2 × e2x, 1 का तो 0 हो गया। ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर हम इसको सेपरेट करें तब होगा e2x बाई दिस अलग और ये अलग। तो अभी स्टार्टिंग के हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो इस मेथड से अभी हमें नहीं करना है क्योंकि पहला वाला पार्ट हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग फॉर्मूला लगता है, वो अभी आगे है, काफ़ी आगे है, ठीक है ना। तो हम इसे दूसरे मेथड से करेंगे जिसमें कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। अब इसके लिए ना एक स्पेशल रूल है, ध्यान से सुनना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले e2x या जो भी e का पावर जो भी हो +1 और -1 ये होना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी ये पावर है ना e2x उसके हाफ पावर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो सो आंसर इज डिवाइडिंग numerator and denominator by e to the power x, ठीक है ना। मतलब पावर 2x है तो 2x का हाफ क्या होगा, x होगा, तो इसलिए हम ex से डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होता e to the power 3x तो हम यहाँ पे e to the power 3x/2 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो बुक में क्या होता है कि बस यही क्वेश्चन होता है और वो कैसे भी करके वो बोल देते हैं, रीजन नहीं समझाते हैं ना स्कूल में कि ये क्यों होगा। तो रीजन ये है कि 2x जो है, जो भी पावर है उसका हाफ से हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पे तुम्हें बुक में वो होगा, टीचर पढ़ा देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे डिवाइड बाई x, रीजन नहीं बताएंगे। तो इसलिए अगर तुम्हारे बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में e का पावर 3x आ गया ना तो फिर तुम लोग अटक जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, रूल ऐसे याद रखना कि पावर का हाफ से हमें डिवाइड करना है। सो इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, ये देखो e2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x, फिर डिवाइड बाई e2x - 1 डिवाइड बाई ex और ये रहा dx, ठीक है। ओके, सो अब ये हो जाएगा, ये देखो e2x बाई ex हो गया, 1 बाई ex e टू द पावर -x हो गया, फिर e2x बाई ex हो गया और माइनस e टू द पावर -x हो गया और dx हो गया ना। अब देखो ex का डेरिवेटिव ex, e - x का डेरिवेटिव e - x इंटू -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये है और इसका भी ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, लेकिन हम पुट किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको पुट करेंगे तो दिस इंटू dx आएगा, तो dx हमेशा इंटू में ही आता है, डेरिवेटिव के साथ, डिवीजन में नहीं आता। तो ये हो गया हमारा अब पुट ex - e - x इक्वल टू t इम्प्लाइज ex प्लस e - x dx इज इक्वल टू dt। देखो देयरफॉर i इज इक्वल टू dt बाई t यानी कि log ऑफ t प्लस c। सो i इज इक्वल टू log ऑफ t, किसको पुट किया, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया, अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।